तो पार्टी के अंदर और परिवार को कैसे चलाना है, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसमें अभी अकेले पड़े हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन एक अकेला एक युवा आप देखिए कि पूरी सरकार को हिला के रखता है। 43 सीटों पर समेट कर जदयू जैसी बड़ी पार्टी को 3 नंबर पार्टी बना दिया। इसका श्रेय चिराग पासवान को जाता है। तेजस्वी यादव को जितना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने नहीं सिखाया होगा, उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार ने उनको सिखाया है अपने दाएं और बाएं रखकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक हुई। तमाम जो सांसद थे उनको बुलाया गया, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको बुलाया गया और उसमें एक बात समीक्षा बैठक के दौरान निकल करके सामने आई कि चिराग पासवान किस तरीके से बिहार के तमाम जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं उसका जो वोट बैंक है वो अपनी ओर करने में जिस तरीके से कारगर साबित हुए, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को, मुकेश सहनी को, तमाम उनके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको खामियाजा एक भुगतना पड़ा। चिराग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। 5 लोकसभा चुनाव में से पांचों पर अच्छे वोट के साथ जीत दर्ज की गई है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं कुमार गौतम जुड़ रहे हैं। गौतम जी, जिस तरीके की बातें सामने आई, आप खुद समीक्षा बैठक में थे, क्या कुछ हुआ आखिरकार? क्यों जो आरजेडी खेमा है वो चिराग पासवान से फिलहाल वो कहीं ना कहीं अपने कड़े टक्कर में देख रहा है फिलहाल चिराग पासवान को? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान एक ऐसा नाम जो युवा भी है, हैंडसम भी है और रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जो पहचान रामविलास पासवान ने बनाई थी, तो उस उनका अंश है। राजनीतिक विरासत के रूप में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पूरी पार्टी को लीड किया, ये अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद पार्टी के अंदर उनके ही परिवार के लोगों ने ज़बरदस्त झटका दिया। बावजूद इसके आप देखिए कि चिराग पासवान अडिग रहे, बिल्कुल। और न सिर्फ अपने परिवार बल्कि जो उनके दूर दराज के भी जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी उनके संबंध अच्छे रहे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी को तकलीफ़ हो। तो पार्टी के अंदर और परिवार को कैसे चलाना है, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसमें निपुण हैं, उनको पता है। दूसरी बात, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हम अब फ्लैशबैक में चलते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा जिस तरीके से चिराग पासवान ने दिया, ये अलग बात है कि वो पूरी तरीके से सफल ना हो पाए हों विधानसभा के चुनाव में, लेकिन फतह तो जीत तो हासिल की थी उस वक्त भी। देखिए गौतम जी, भले ही वहां पर विधानसभा सीटें नहीं निकाल पाए, लेकिन नीतीश कुमार को कहाँ एकदम डबल से सीधा हाफ कर दिया। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि 40-43 सीटों पर समेट कर जदयू जैसी बड़ी पार्टी को 3 नंबर पार्टी बना दिया। इसका श्रेय चिराग पासवान को जाता है। चिराग पासवान ने अपने दमखम पे ये सब कुछ किया। 5 सालों का एक लंबा इंतज़ार किया। चाहते तो वो केंद्रीय मंत्री भी बन सकते थे, लेकिन अपने चाचा को बनता देख वो उन्होंने बैकफुट पर रहे। अपने परिवार को भी चलाया, पार्टी को भी चलाया। पार्टी कार्यालय छीनने के बावजूद भी लंबे समय तक, 5 सालों तक वो एक स्थिर राजनीति, एक कांस्टेंट राजनीति पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने अपना एक तजुर्बा दिखाया, जो शायद अभी बहुत कम युवा नेताओं में है जिनको विरासत के तौर पे मिली है। आप बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अपने ज़माने में, विरासत में ही मिली है। लेकिन तेजस्वी यादव को जितना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने नहीं सिखाया होगा, उससे कहीं ज़्यादा नीतीश कुमार ने उनको सिखाया है अपने दाएं और बाएं रखकर। ठीक है, यही फ़ायदा आज तेजस्वी यादव को मिला और लोकसभा चुनाव में उन्होंने खाता खोला और 4 सीटें उन्होंने जीती है। लेकिन जब बात समीक्षा बैठक की है जिसमें हम गए थे, गौतम, ये जो परसेंटेज था ये देखिए बढ़िया नहीं रहा, क्योंकि आप सही तरीके से देखें तो जिस तरीके से दावे कर रहे थे राजद वाले, ये चारों सीटें जो मिली, आप काराकाट की बात करते हैं, ठीक है, काराकाट सीट पर राजा राम कुशवाहा बाजी मारे, उसमें तेजस्वी यादव का सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी था। वो तो पवन सिंह वहां से लड़ गए, इसलिए तो हार गए ना उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, वहाँ पर पवन सिंह हार गए, आरा में हार गए, RK सिंह हार गए। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आर फैक्टर रहा, राजपूत फैक्टर भी रहा, लेकिन कुशवाहा फैक्टर रहा। देखिए औरंगाबाद जैसी सीट जहाँ पर सुशील कुमार जहाँ से लगातार 3 बार जीतते आ रहे हैं और
चौका लगाने वाले थे, बिल्कुल। मगर चूक गए। वहाँ पर देखिए लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति थी वो काम आई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक अब मंझे हुए खिलाड़ी हो गए हैं, और 2025 के चुनाव को लेकर अगर उनके मन में कोई डर है, वो है तो सिर्फ चिराग पासवान चिराग को पासवान। लेकर। देखिए सबसे बड़ी लड़ाई है, और चिराग पासवान उस खेमे में बैठे हैं जहां निसंकोच भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चलती है। तो ऐसे में अभी अकेले पड़े हुए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन एक अकेला एक युवा आप देखिए कि पूरी सरकार को हिला के रखता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपकी बात से मैं यहाँ पर इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो वोटिंग और परसेंटेज है वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का बढ़ा है ग्राफ। नहीं देखिए, लोगों का जो ये बात हाँ बिल्कुल सही है गौतम जी की, ग्राफ बढ़ा है। सीटें भी आई हैं, 4 सीटें। पहले तो 0 पर थी आरजेडी, केवल आरजेडी की बात करें तो 1 सीट बस आई थी पिछली बार कांग्रेस की। लेकिन सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जो अपेक्षा थी, जो उम्मीदें जताई जा रही थी, उस पैमाने पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव कहीं न कहीं हाँ, जरूर ये अगर आप उत्तर प्रदेश के चश्मे से देख रहे हैं तो शायद बिहार में वो चश्मा यहाँ पर धूमिल होता दिख रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अखिलेश यादव ने अकेले दम पर वहाँ पर यूपी में और तहलका आप मचा दिया। एक और चीज देखिए गौतम जी की, जो 5 सीटें चिराग पासवान लड़ रहे थे, जिन 5 सीटों पर, उनमें से 3 सीटों पर तो सीधा सीधा आरजेडी प्रत्याशियों से ही जो है मुकाबला था। चिराग पासवान नो डाउट कि इस वक्त एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह है, और वोटिंग और परसेंटेज के साथ साथ जो जीत का जश्न है वो 100% मान के चल सकते हैं कि 5 की 5 सीटें। और जिस तरह से उन्होंने जिन उनको जो 5 सीटें मिली, जिस पर वो अडिग रहे, लग रहा था शुरुआत में कि चाहे चिराग पासवान अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी, वफादारी और संयम से काम लिया, जो राजनीति में बहुत कम नेता दिखाते हैं। वो झलक चिराग पासवान के अंदर देखने को मिली। नहीं तो गौतम, आप जो अब की बार का लोकसभा का जो देखिए वोटिंग रहा, इस तरीके से अगर हम विधानसभा को देखें इस नज़रिए से, तो आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में अगर कांटे की टक्कर होती है? क्योंकि होनी तो तय है, आप समझ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की लड़ाई टफ है। और ऐसी स्थिति में जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, वो किस ओर देखते हुए, मतलब जाते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल आशीष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 के चुनाव तक यही सवाल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों के लिए बना रहेगा, अहम बना रहेगा। और इसी सवाल को जो अगर वो हल कर लेते हैं, जिसको मैथ की भाषा में अगर कहें कि सॉल्यूशन को, अगर इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो जंग जीतना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, और बिल्कुल। इसमें दोनों लग चुके हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने बैठक की, हम उस बैठक में वहाँ पे मौजूद थे। जो भी लोग सांसद गए, जो विधानसभा के सदस्य थे वो गए, विधान परिषद के सदस्य थे वो थे, सब लोगों ने मिलकर एक ही बात कही है कि आरजेडी को आगे बढ़ाना है, और एलायंस पार्टी को भी साथ में रख के चलना है, भाकपा माले के वहाँ साथ पे साथ। एक और चीज गौतम जी देखने को मिला कि अब की बार देखिए संसदीय दल का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो अभय कुशवाहा को बनाया गया। अब देखिए, बनाने के लिए तो ये लोग मीसा भारती को भी बना सकते थे मुख्य सचेतक के तौर पर, लेकिन मुख्य सचेतक के तौर पर सुरेंद्र यादव को बनाया गया। लालू प्रसाद यादव कौन सी गोटी सेट करने में लगे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, और चिराग पासवान को यहाँ पर कैसे जो है वो प्रभावित होंगे इस रणनीति से? देखिए सीटें भले ही सिर्फ 4 आई हों तेजस्वी के पास, लेकिन जो सीटें आई हैं वो कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति या जिसको साधने की कोशिश, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जब दूसरे खेमे में चले गए तो उस खेमे से बाहर निकालने के लिए आरजेडी को एक कुशवाहा लॉबी बनाना था, क्योंकि अभय कुशवाहा को औरंगाबाद में टिकट देकर लगा नहीं था कि वो जीत पाएंगे, बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया उन पर। और सुशील कुमार सिंह को जैसे ही उन्होंने परास्त किया तो एक तो पार्टी बनती है, मतलब कहने का मतलब कि जश्न तो मनता है, क्योंकि अगर यही सीटें जीत कर अगर सरकार प्रमोशन अगर रामकृपाल यादव को हराने का जो मिला था ना तोहफा, वो केंद्रीय मंत्री बनाकर दिया गया था मोदी को, आपको याद होगा। मोदी सरकार ने इनको केंद्रीय मंत्री बनाया था, केंद्रीय राज्य मंत्री। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा क्या बना सकते हैं? जब आप पार्टी के संसदीय दल के नेता हो जाएंगे, सचेतक हो जाएंगे, तो इनको तो तोहफा मिलेगा ना आज की डेट में। क्योंकि देखिए उस वक्त राम के नाम पर मोदी ने करीब 300 से ज़्यादा सीटें लाई। उसके बाद की बात कीजिए तो अब दूसरे लहर में भी आप मोदी के कामों पर चले गए। तीसरी बार
जो वोट पड़ा है उसमें भी आप देखिए कि अगर सारी टीमें एक हो गई मोदी के खिलाफ, फिर भी मोदी ने 248 सीटें अपने दम पर लाए। तो कहने का मतलब है कि बिहार में अगर 4 सीटें भी आई है जहाँ 40 का दावा किया जा रहा था, तो ये कम नहीं है। 4 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण है आरजेडी के लिए। तो अपने 4 में 2 लोगों को 2 पद दे दिया। कम से कम आने वाले समय में कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि फिर इन्होंने अपने परिवार के लोगों को साधने की कोशिश की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को 2025 के लड़ाई में अभी बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि लड़ाई 2025 की है और बिहार में लोकसभा से ज़्यादा बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे अहम भूमिका एक तरफ जहां चिराग पासवान की होगी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की होगी। चलिए, तो इसलिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जनता अब नीतीश कुमार से उब चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता अब नीतीश कुमार से उब चुकी है। लेकिन गौतम, अब की बार के चुनाव में जैसा दिख रहा है, और विजय चौधरी जो लेफ्ट राइट में बैठ रहे हैं ना, अगर पार्टी ने इनको जल्दी दरकिनार नहीं किया तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को एक नई विचारधारा के साथ बिहार में एक नई रणनीति बनानी होगी। गौतम जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, नीतीश कुमार के बगैर आप भी समझ रहे हैं कि बीजेपी अब की बार चुनाव नहीं लड़ सकती है। नीतीश कुमार को ही ये लोग सीएम का चेहरा रखेंगे अब की बार भी, क्योंकि आप केंद्र की राजनीति को देखेंगे तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी कड़ी है। कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि अब बिहार की जनता ऊब चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। चलिए, तो बिहार की जनता क्या नीतीश कुमार से ऊब चुकी है, इसके ऊपर भी हम एक विश्लेषण करेंगे, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है वो है कि चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव। और ये लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीधा 24 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के जिस तरीके से चिराग का कमबैक हुआ है, ये अपने आप में 2025 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा और इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसके ऊपर चर्चा खास थी। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब की बार की पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी और उसमें कौन बाजी मारता है, ये तो 25 के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। तब तक की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।